कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट को नया पोप चुना गया है और उन्होंने पोप लियो 14 नाम चुना है। हम आपके सामने पारिवारिक पृष्ठभूमि, बचपन के दिन, शिक्षा, उन्होंने पोप लियो 14 नाम क्यों चुना है और उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, ये सब लेकर आए हैं। वेटिकन में 24 घंटे से भी कम समय के एकांतवास के बाद कार्डिनल्स ने नए पोप के चुनाव के साथ 2025 के पोप सम्मेलन को समाप्त कर दिया। चुने गए व्यक्ति शिकागो के 69 वर्षीय कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट को पोप लियो 14 के नाम से जाना जाएगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से अब तक के पहले पोप हैं। यहाँ उनके बारे में जानने योग्य बातें दी गई हैं। पोप लियो 14 कहाँ से हैं? पोप लियो 14 का जन्म 1955 में शिकागो, इलिनॉइस में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट के रूप में हुआ था। वे चर्च के इतिहास में पहले अमेरिकी पोप हैं और पेरू के नागरिक भी हैं, जहां उन्होंने कई वर्षों तक काम किया। CBS न्यूज शिकागो की रिपोर्ट के अनुसार वे दक्षिण उपनगरीय डोल्टन में पले बढ़े और उनके 2 भाई हैं। एक महिला जो उसे बचपन से जानती थी, कहती है कि प्रीवोस्ट परिवार अपने चर्च में बहुत सक्रिय था। लिंडा जॉर्ज ने स्टेशन को बताया, उसका परिवार बहुत ही धार्मिक कैथोलिक था। मैं यही कहूंगी। माँ और पिता दोनों ही कैथोलिक थे। वे कभी चर्च नहीं जाते थे और वे हमारे पैरिश में बहुत सक्रिय थे। उनकी माँ अल्टार एंड रोजरी सोसाइटी की सदस्य की तरह थी। वे अपने चर्च में लेक्टर थे, बहुत ही सक्रिय, बहुत ही धार्मिक परिवार। उन्होंने पेंसिल्वेनिया के विलानोवा विश्वविद्यालय से गणित में डिग्री प्राप्त की, फिर शिकागो के कैथोलिक थियोलॉजिकल यूनियन में धर्मशास्त्र का अध्ययन किया, जहां उन्होंने देवत्व में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। जब वे 27 वर्ष के थे, तो उन्हें अध्ययन के लिए रोम भेजा गया और 1982 में उन्हें एक पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने रोम में सेंट थॉमस एक्विनास के पोंटिफिकल कॉलेज से कैनन लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि। कार्डिनल प्रीवोस्ट के बारे में मेरा अनुभव यह था कि वे दिखावा करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वियटोरियन के प्रांतीय फादर मार्कार फ्रांसिस CSV, एक सेमिनरी सहपाठी ने CBS न्यूज शिकागो को बताया। वे बहुत शांत हैं, लेकिन बेहद बुद्धिमान और बेहद दयालु हैं। चर्च में पोप लियो 14 की पृष्ठभूमि क्या है? अपने समन्वय के बाद प्रीवोस्ट पेरू में एक मिशनरी के रूप में काम करने चले गए। वे कुछ वर्षों के लिए अमेरिका लौट आए और फिर पेरू वापस चले गए, जहां उन्होंने ट्रूजलो में एक ऑगस्टिनियन सेमिनरी चलाया। वेटिकन के अनुसार 2014 में उन्हें पोप फ्रांसिस द्वारा पेरू में चिक्लियो के सूबा का अपोस्टोलिक प्रशासक नियुक्त किया गया था। 1 साल बाद वह बिशप बन गए। पोप फ्रांसिस ने उन्हें 2023 में कार्डिनल बनाया। पोप बनने से पहले 69 वर्षीय प्रीवोस्ट चर्च के बिशपों के लिए डिकास्टरी के प्रमुख थे, जिसका अर्थ है कि वे नए बिशपों के चयन की देखरेख करते थे। कुल मिलाकर उन्हें एक मध्यमार्गी माना जाता है, लेकिन कई सामाजिक मुद्दों पर उन्हें प्रगतिशील माना जाता है, जो फ्रांसिस जैसे हाशिए के समूहों को गले लगाते हैं, जिन्होंने प्रवासियों और गरीबों का समर्थन किया। लेकिन प्रीवोस्ट महिलाओं को डीकन के रूप में नियुक्त करने का विरोध करते हैं, उदाहरण के लिए, इसलिए उन्हें चर्च के सिद्धांत पर रूढ़िवादी माना जाता है। CBS न्यूज के पोप योगदानकर्ता फ्रांसिस एक्स रोक्का ने कहा, उन्होंने चर्च के सामने आने वाले सबसे विवादास्पद, तंत्रिका संबंधी, संवेदनशील, विवादास्पद मुद्दों पर कम प्रोफाइल बनाए रखी। पोप लियो 14 ने अपना नाम क्यों चुना? चुने जाने के बाद नए पोप का पहला कार्य एक नया नाम चुनना होता है। वेटिकन ने कहा कि इसका मतलब यह है कि उनका पोप बनना दूसरे जन्म के समान है। कार्डिनल प्रीवोस्ट ने पोप का नाम लियो चुना, जो इतिहास में सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है, जिसका इस्तेमाल 13 पिछले पोपों ने किया है। सबसे हाल ही में पोप लियो 13 ने 1878 से 1903 तक सेवा की।
CBS न्यूज के पोप योगदानकर्ता कैंडिडा मॉस ने बताया, लियो नाम पोप लियो द ग्रेट की याद दिलाता है। पोप लियो आई के नाम से भी जाने जाने वाले उनका पोपत्व 440 से 461 तक था और इसमें अत्तिला द हुन के साथ एक प्रसिद्ध बैट। मॉस ने कहा, हमारे नए पोप के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हो सकता है कि वह भी दुनिया में दमनकारी राजनीतिक ताकतों के खिलाफ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि लियो आई को एक महान बौद्धिक और धार्मिक सुधारक के रूप में भी जाना जाता था। नए पोप द्वारा चुना गया नाम अक्सर उन विशेषताओं को दर्शाता है जिन्हें वे अपने पोपत्व में शामिल करना चाहते हैं। डेटन विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्री और धार्मिक अध्ययन के प्रोफेसर एमेरिटस डेनिस डॉयल ने कहा कि यह नए पोप की एक निश्चित भावना, दिशा और दृष्टि को इंगित करेगा। नए पोप के सामने चुनौतियां नए पोप की इनट्रे में मांगों की एक लंबी सूची है, लेकिन 5 सबसे महत्वपूर्ण हैं। चर्च में महिलाओं की स्थिति, यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई, समलैंगिक विवाह को शामिल करना, यूरोप में कैथोलिक आबादी में भारी गिरावट और पोप के वित्त को बहाल करना। कैथोलिक चर्च के अंदर और दुनिया भर के लोग यह देख रहे होंगे कि नया पोप इनसे कैसे निपट